हेलो एवरीवन, आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 345-350 रुपए के करीब ट्रेड कराए, 4.5% की बड़ी तेजी आज इसने दिखाई है। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेज़ी है, ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। आज यहाँ पर अच्छी रफ्तार देखने को मिली ज़रूर है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 27-28% की तेज़ी है, शानदार रफ्तार बनी थी और कुछ टाइम के लिए गिरा था। 3-4 दिनों तक ये गिरावट दिखाता नजर भी आया था, उसके बाद फिर से रफ्तार पकड़ ली है। और देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मैं इस शेयर में ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करूंगा, मैं इस शेयर में इंट्राडे करना पसंद नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रखना पसंद करूंगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर ज़रूर आएंगे, जब बड़ी तेज़ी दिखाएगा कुछ टाइम के लिए गिरेगा ज़रूर, लेकिन वापस उससे बेहतर तेज़ी के लिए तैयार भी हो जाएगा ये। और जब से लिस्टिंग हुई है तब से अब तक अगर आप देखोगे तो तेज़ी शानदार है। देखो, पहले गिरावट आई थी और वो गिरावट लाजमी भी थी यहाँ पर, क्योंकि जब इसकी लिस्टिंग हुई तब ये ऑलरेडी कई सारे इंडेक्स का पार्ट था, उन सारे इंडेक्स में जहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज था, क्योंकि ये उसी में से अलग हुआ था। अब जाहिर सी बात है उसको उन सारे इंडाइसेस से हटना था, तो एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला ज़रूर, लेकिन उसके बाद बेहतर तेज़ी भी आई। रिलायंस ने खुद लिस्टिंग से लेकर अब तक 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीदे हुए हैं और लगातार भागा है ये, लगातार भागा है ये। और अच्छे मूव्स यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो भाई साहब जनवरी के एंड से देखने को मिले हैं। 25 जनवरी को ये 240 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, तब से लेकर अब तक भाई साहब 350 पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है ये, और शानदार तेज़ी दिखाई है इसने। देखो, ये लाजमी है, मैं पहले भी बोल रहा था, मैं अब भी कहूँगा कि मैंने तब भी कहा था कि मार्च में एक अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर। रीज़न कि भाई साहब आईपीएल आने वाला था, सबको पता था, और जाहिर सी बात है यहाँ पर इनकी जितनी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसकी बड़े पैमाने पर मार्केटिंग कह लो, वो आपको इस आईपीएल और वर्ल्ड कप के दौरान देखने को मिलेगी। अब तो भाई साहब डिज्नी भी इसी का हो चुका है, ठीक है, जियो का हो चुका है, तो जो वर्ल्ड कप भी ब्रॉडकास्ट होने वाला है हॉटस्टार पर, वो भी फ्री में दिखाया जाएगा, और वहाँ पर भी जो एड्स वगैरह चलेगी वो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर जियो की जो प्रोडक्ट सर्विसेज हो सकती है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इनको इनके अलग अलग लाइसेंसेस मिलने की खबर भी आप सुनोगे, और जब वो खबर आएगी तब ये और बड़ी तेज़ी दिखाते नज़र भी आएंगे। जियो अगर आप देखो तो कई सारे बिजनेस इनके, और देखो बहुत सारा बिजनेस, और आगे और बिजनेस जुड़ेंगे यहाँ पर। लोन का बिजनेस तो है ही इनका, इसके अलावा इंश्योरेंस का भी बिजनेस है। हालांकि अभी तक इसको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही वो लाइसेंस मिल जाएगा, हालांकि अप्लाई 6 महीने पहले कर चुके हैं ये, जनरली 6 महीने का टाइम लगता है लाइसेंस मिलने में, तो शायद इस महीने कभी भी अपडेट आ सकती है इनके इस लाइसेंस को लेकर। और जब भी वो लाइसेंस मिलने की खबर आएगी, एक ही दिन में ये 10-15% भागेगा ज़रूर, क्योंकि जब अपडेट आएगी ना, उनको टाइम नहीं लगेगा अपने माई जियो ऐप पर इंश्योरेंस वाले फीचर को अपडेट करने में। सेम चीज़ इनके म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी है। म्यूचुअल फंड का भी इन्होंने लाइसेंस अप्लाई करा हुआ है, और उनको टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही उनको लाइसेंस मिल जाएगा माई जियो ऐप पर उस फीचर को ऐड करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग की अगर आप बात करो, यूपीआई पेमेंट्स की बात करो, तो भैया बड़े पैमाने पर उसकी भी टेस्टिंग चल रही है, साउंड बॉक्स वगैरह तैयार है, बहुत जल्दी वो भी डिप्लॉय होते नजर आएंगे। और आईपीएल के दौरान कई सारे मार्केटिंग कैंपेन शायद आपको देखने को मिल सकते हैं जियो सिनेमा के ऊपर, क्योंकि वैसे फ्री में दिखाया जाने वाला है मैच और बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो मार्केटिंग के लिए उससे बेहतर चीज़ तो कोई और हो नहीं सकती। और यहाँ पर अगर आप देखोगे आज वॉल्यूम भी अगर आप देखो तो बाजार जस्ट अभी खुला है, 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ, देखो हर बार ये होता है, पिछले कुछ टाइम में जब इसने लगातार तेज़ी दिखाई है तो होता ज़रूर है मॉर्निंग में कि 5% 6% की तेज़ी दिखाता है, जब मार्केट क्लोज होता है तो 2-3% की तेज़ी पर ये क्लोज होता है, लेकिन अगले दिन जब दोबारा खुलता है तो वही 4-5% की तेज़ी पे खुलता है, जब मार्केट क्लोज होता है तो 2-3%, लेकिन लगातार ये ऊपर की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर ये आज 4% 5% की तेज़ी दिखा रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी कि मार्केट क्लोज होता है ये जो तेज़ी है वो 2 या 2.5% की रह जाए, लेकिन कल वापस पॉजिटिव में खुलने के भी चांसेस रह सकते हैं यहाँ पर। और जब अपडेट्स आएगी, जब खबरें आएगी यहाँ पर, तब एक अलग किस्म की तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे। हालांकि देखो, आप इनके मार्केट कैप को लेकर अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही थी कि भैया 2,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप अभी है इसका। जब इसे 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करा था
तब इसको कंपेयर करा जा रहा था बड़े बड़े बैंक्स के साथ कि भाई साहब HDFC बैंक का इतना मार्केट कैप है और साल का इतना करोड़ कमाते हैं, एक्सिस बैंक का इतना मार्केट कैप है, साल का इतना करोड़ कमाते हैं। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि आप उसको बड़े बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि वो बहुत पुराने हैं और सालों से इनके बिजनेसेस है। इनका तो भाई साहब अभी अभी बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है, अभी लाइसेंस भी इनको मिले नहीं है म्यूचुअल फंड्स के, इंश्योरेंस के, इनका डिजिटल पेमेंट का भी अभी शुरू नहीं हुआ है, ब्रोकिंग का बिजनेस भी करने वाले, इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आज से 2-3 साल बाद मुझे लगता है कि अगर आप कंपेयर करो तब वो थोड़ा सा जस्टिफाई लगता है। अगर आप देखोगे इस कंपनी को लेकर तो कंपनी में अभी देखो डिविडेंड की जहाँ तक बात करें तो वो पे नहीं करेगा, क्योंकि देखो लिस्टिंग अभी हाल फिलहाल की है तो पे नहीं करेगा। और जो जनरली अगर आप देखो तो रिलायंस जो है वो डिविडेंड पे नहीं करते। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अदानी और रिलायंस वो डिविडेंड में नहीं मानते उतना ज़्यादा। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो भाई साहब आपको बहुत महंगा लगेगा, ये बहुत महंगा लगेगा इसका वैल्यूएशन, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर अगर आप इनके वैल्यूएशन के ऊपर नजर अगर करें तो इसका जो पी रेशो है वो ऑलमोस्ट 6800 का है। जनरली इतना पी रेशो किसी कंपनी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, कुछ होते हैं लेकिन जनरली नहीं होता है। ये क्यों है? क्योंकि भाई साहब लोग फ्यूचर्स को देखकर यहाँ पर इसके ऊपर बैट ले रहे हैं। यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब क्या प्राइस है क्या अर्निंग है। देखो प्राइस ज़्यादा है इनका शेयर प्राइस ज़्यादा है, अर्निंग अभी है नहीं इनकी, क्योंकि अभी बिजनेस उस तरीके से स्टार्ट हुए ही नहीं है, तो अभी अर्निंग ज़्यादा नहीं है इनकी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब इनके सारे बिजनेस एक साथ शुरू हो जाएंगे तब इनकी अर्निंग देखने लायक होगी। अगले साल इसी क्वार्टर में मुझे लगता है कि जब आप देखोगे तब इसका जो पी रेशियो है वो लगातार डिक्रीज होता नजर आएगा आने वाले क्वार्टरों में। अभी भी देखो जो मार्च के नंबर्स आएंगे वो अभी भी उतने अच्छे नहीं होंगे। ये जो मार्च क्वार्टर के नंबर आएंगे वो अभी उतने अच्छे नहीं होंगे। अच्छे नंबर उनके हो सकते हैं जून में, थोड़े बहुत डिसेंट, उससे ज़्यादा होंगे अच्छे सितंबर में, फिर दिसंबर में और बेहतर होंगे, फिर अगले साल मार्च में और बेहतर होंगे। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो साइकिल है वो बेहतर होने के चांसेस है और जो पी रेशियो है वो भी एडजस्ट होगा, शेयर प्राइस है वो भी आपको धीरे धीरे बढ़ता नजर आएगा खबरों के आधार पर। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर तो जो प्रमोटर है उनके पास 47.12% की होल्डिंग और सिर्फ प्रमोटर यहाँ पर बड़ी मात्रा में खरीदते नजर आए। जो इंस्टीट्यूशंस थे म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईज वो बिकवाली करते नजर आए। और बिकवाली का एक मेन जो रीज़न था वो यही था कि भाई साहब अलग अलग इंडाइसेस से हटना था, तो जाहिर सी बात है एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया। लेकिन अभी चर्चा हो रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड करा जा सकता है, और अगर वाकई में ऐसा हो गया तो ये बहुत अच्छी बात होगी। एक एडिशनल इनफ्लो कह लो कैश का वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर इंक्लूड करते हैं तो। और हालांकि देखा जाए तो रिटेल और अदर ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी। यहाँ पर जो पहले 11.43 थे 19.96 पर आए, और देखा जाए तो फ़ायदा हुआ है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है उनका जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी करी। ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है ये, और आने वाले टाइम में अब नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर्स मुझे देखने मतलब इनके नेक्स्ट क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना रहेगा कि यहाँ से कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था। मुझे लगता है कि अब यहाँ से शायद जो इंस्टीट्यूशंस बिकवाली है वो शायद अटकती हुई नज़र आ सकती है। और जहाँ तक बात करें जियो की, देखो मैं अभी भी मानता हूँ कि कंपनी के पास पैसा खूब सारा है और अभी भी पोटेंशियल बहुत सारा है। इनका जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट वाला जो बिजनेस है ब्लैक रॉक के साथ पार्टनर कराई, इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करी है जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनके साथ पार्टनरशिप इन्होंने करी हुई है। तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल वहाँ पर भी है, इंश्योरेंस में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है, लोन में भी अच्छा खासा पोटेंशियल रहेगा, डिजिटल पेमेंट्स में भी घुस रहे हैं, इतना ही नहीं क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी घुस रहे हैं, ब्रोकिंग के बिजनेस में घुस रहे मतलब ये एंटर कर रहे हैं, इतना ही नहीं बहुत सारे हैं और आगे पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है। तो मैं यही कहूँगा कि नज़र रखिए 350 पे ये पहुँच चुका है आज और लगातार भागता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं पहले और देखो मैं बार बार क्यों इसके ऊपर बात करता हूँ, हफ्ते में शायद 2 वीडियो मेरे होते होंगे जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर, जहाँ पर मेरा एक ही मैं कहता हूँ कि भाई साहब बेचने की गलती मत करना, क्योंकि फिर एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जहाँ पर जैसे कि आप देखो कि जब तेज़ी बनी थी 333 336 पे गया था ये, बाद में जब 3 दिन गिरावट आई काफ़ी लोगों ने बेच दिया होगा यहाँ पर कि भाई साहब अब तो गिरेगा अब तो गिरेगा अब तो गिरेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि गिरावट में पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिरावट आएगी तो वो टेम्पररी होगी। स्पेसिफिकली मैं नहीं मानता हूँ कि मार्च और अप्रैल में गिरावट आएगी यहाँ पर,
मैं ये नहीं मानता हूँ यहाँ पर। हालांकि हाँ, अगर गिरावट आती भी है तो कोई मेजर फॉल नहीं आएगा, वापस रिबाउंड कर जाएगा ये, क्योंकि कई सारी खबरें आनी हैं इसी महीने और अगले महीने में, कई सारी खबरें आनी हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। जब पेटीएम की फेक न्यूज़ आई थी कि भैया पेटीएम के वॉलेट के जो वॉलेट बिजनेस है उसको खरीद सकते हैं, उस एक फेक न्यूज़ के चलते अगर ये 16% भाग सकता है, तो जब रियल न्यूज़ आएगी कि लाइसेंस मिल चुके हैं, तब किस तरीके की तेज़ी आप देखोगे, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो यही कहूँगा मैं कि जल्दबाजी मत करना एग्जिट करने को लेकर, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक रखेगा, शॉर्ट टर्म का नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।